हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 4 की, जिसके सीजन 3 को देखने के बाद मेरी उम्मीदें इस पूरी सीरीज से आप एक हिसाब से कह सकते हो एज अ फैन डिसअपॉइंटमेंट पर ही जा रही थी, जिस पर मैं बस ये देखना चाहता था कि मेकर्स यानी कि खास करके नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस शो को क्लोजर दिया कैसा जाता है। जिसके अगर रीजन की बात करूँ तो खुद जो इसके ऑथर है उन्होंने इसकी ग्राफिक नॉवेल को अब तक खत्म नहीं किया है, यानी उनकी तरफ से कहानी का पार्ट अब भी बचा हुआ है, जिस पर सीरीज बनाने वालों की तरफ से वो कहते हैं ना कि राइटिंग के डिपार्टमेंट में अपुनीज भगवान वाले हिसाब पर जाते हुए आप कह सकते हो कि बहुत सारी गलतियां भी की है, जिन सब पर तो इंट्रो के बाद में बात की ही जाएगी। लेकिन उससे पहले अब सीजन 3 की सिचुएशन की बात करें तो बिना कुछ ज्यादा ना स्पॉइल करते हुए यही कहूंगा कि इस बार कहानी बेन की है। जी हाँ, बेन के कैरेक्टर की, जिसे मुझे लगता है कि सीजन 2 में बहुत ही अच्छा खासा क्लोजर दिया गया था। और फिर उसके बाद सीजन 3 में स्पैरो अकेडमी और बेन की सिचुएशन को कुछ अलग तरीके से दिखा करके यहाँ पर अब जेनिफर नाम के कैरेक्टर को भी डाला गया है, जिसका बेन के साथ क्या कनेक्शन है और इन सब के बीच दो जीन और जेनी नाम के विलन की कैरेक्टर इस पूरी सीरीज में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन फिर भी उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जो कि अगेन इंट्रो के बाद होगी। लेकिन उनके कैरेक्टर को लेकर के वो लोग अगर ये कहो कि ये चाहते हैं कि दुनिया जैसी पहले थी वैसी ही हो जाए, तो हाँ, उनकी कल्ट फॉलोइंग भी इस मामले में बनी पड़ी है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया है नंबर 6 को। और ऐसे ही बाकी सिचुएशन में अम्ब्रेला एकेडमी के बाकी सभी मेंबर्स एक बार फिर क्या कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए बस अपनी बेकार सी बोरिंग जिंदगी जी रहे हैं। जिसके बाद उनका कोलैबोरेशन यानी गेट टुगेदर में क्या होगा क्या नहीं, उसका जवाब तो आपको 6 एपिसोड की सीरीज देख करके मिल जाएगा। जी हाँ, जैसी शुरुआत अम्ब्रेला एकेडमी के पहले सीजन से 10 एपिसोड्स की हुई थी, उसके बाद जैसे जैसे करके इसके मेकर्स की तरफ से एपिसोड्स कम किए जा रहे थे, उससे फिर से कहूंगा कि रनिंग आउट ऑफ आइडिया वाली सिचुएशन बन रही थी, जहाँ पर अब फाइनली एक क्लोजर हम जैसे फैंस को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं, और क्या नहीं ऑडियंस जिन्हें ग्राफिक नॉवेल का कुछ भी ज्ञान नहीं है उनके लिए ये शो वर्थ वॉच बनता भी है या नहीं। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। जिससे पहले हिंदी डबिंग शो की अच्छी है ये भी बता दूं, इसके अलावा अगर आप शो को फैमिली के साथ बैठ करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जिसके अब आगे बढ़ने से पहले मेरी डिमांड आएगी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। सो फ्रेंड्स, एक हिसाब से अगर बात क्लियर करके बताओ तो इस वीडियो में एज अ फैन और रिव्यूअर भी आपको गुस्सा ही देखने के लिए मिलेगा मेकर्स को मेरी तरफ से, क्योंकि देखा जाए तो राइटिंग के डिपार्टमेंट में शो को जितना अच्छा है उतना बर्बाद करने की पूरी जिम्मेदारी नेटफ्लिक्स वालों ने शायद से इसके राइटर को दे रखी थी, जिन्होंने ग्राफिक नॉवेल के नाम पर सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक में ही अपना इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा डाला था। खास करके इसका सीजन 2 जो की शो को बहुत ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। उसके बाद थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन के नाम पर सीजन 3 ने कोविड का बहाना लेकर के जो भी सिचुएशन हमें उसके सीजन 3 में दिखाई थी, उसे देख करके ये बात मेरे दिमाग में क्या कई सारे लोग जो इस तरीके के शोज देखना पसंद करते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ पर राइटिंग फिर से बोलूंगा कि रनिंग आउट ऑफ वाले आइडिया पर इस शो की बैंड बजाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और फिर क्या उसके बाद सीजन 4 में उन्होंने जैसे चाहे वैसे करके इस शो को ही नहीं बल्कि इसके सभी के सभी कैरेक्टर्स की भी बैंड बजाई है। यानी आपने इस पूरी सीरीज में इन फैमिलीज के मेंबर के मिलने के बाद अलग अलग सिचुएशन जैसी हर सीजन में देखी है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही है, जिसमें हर एक्टर फिर से अपनी पावर्स को लेकर के वही खुद ही भरा पार्ट प्ले कर रहा है, यानी कि स्ट्रगल करना। जिनमें अगर कैरेक्टर बर्बाद करना कहूँ तो क्लॉ सबसे टॉप पर आएगा मेरी लिस्ट में। और अगर इसे लेकर के रीजन की बात की जाए तो जो चीजें इसने अपनी पावर्स को लेकर के पहले की थी अब यहाँ पर फिर से रिपीट करेगा, तो वैसा ही कुछ आपको नंबर 6 के कैरेक्टर के साथ में भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग अलग टाइमलाइन में ट्रेन के माध्यम से जाने की है, जिसमें इस बार उसका साथ डिएगो की वाइफ लेला भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर देगी, क्योंकि देखा जाए तो फैमिली सिचुएशन में वो डिएगो के साथ एक हिसाब से नेटफ्लिक्स की जो कहानी होती है, हाँ वही समझ रहे हो, फैमिली चला करके बोर हो गई है, क्योंकि बच्चे ऐसी औरतें उनकी कहानी के आर्क को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। इसलिए उसे खुद के हस्बैंड से ब्रेक चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर के वो काम काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, जबकि उसकी सिचुएशन में हम डिएगो को भी स्ट्रगल करता हुआ ही देखते हैं, जो बस नंबर 6 की मदद से किसी न किसी तरीके से एजेंसी ज्वाइन करना चाहता है। और फिर क्या अगर वैसा होगा तो उसके बाद वो वहाँ पर बैठ करके क्या करेगा, वो भी लूथर के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि राइटर को जैसे कि मैंने कहा लूथर के कैरेक्टर का विजन नहीं पता था, इसलिए अब वो यहाँ पर और भी काफी ज्यादा डम है, सिवाय इसके कि उसे लीडरगिरी करते हुए अपनी इस पूरी टीम को संभाल करके रखना है। लेकिन राइटर ऐसा करने ना दे, क्योंकि उनका फोकस लीला, एलिसन और यहाँ तक कि इसकी बेटी के कैरेक्टर से हट नहीं रहा था। इसके अलावा जेनिफर के थोड़े से आर्क को इस सीरीज में डाल करके राइटर्स शायद यही सोच रहे थे कि उन्होंने स्टोरी में काफी अच्छी चीजें ऐड की है। लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ जेनिफर ही नहीं बल्कि सर हार्ग्रेव की वाइफ के कैरेक्टर के साथ साथ जीनी, हाँ वो विलन की वाइफ, उन सभी को डाल करके कैसे वेस्ट किया जाता है, आप शो देखना आपको समझ आ जाएगा। जिस सीजन 4 को मैं फिनाली के साथ साथ एक ऐसी स्टूपिड राइटिंग का शो कहूंगा जो अपनी कहानी के नाम पर सिर्फ जैसे तैसे करके क्लोजर की तरफ ही बढ़ रहा था, और क्लोजर भी इतना स्टूपिड था कि मुझे लगता है कि ऐसी कोई राइटिंग शायद इसके असली ग्राफिक नॉवेल वाले राइटर करे, क्योंकि बेन के कैरेक्टर को लेकर
देख करके मैं एक अच्छा खासा शॉकिंग मोमेंट भी चाहता था, जो कि यहाँ पर शायद राइटर को लगा कि उन्होंने काफी ज्यादा अमेजिंग लिख दिया है। लेकिन फिर से कहूंगा कि स्टूपिडनेस की भी एक सीमा होती है, जो कि इस शो में राइटर्स ने पूरी तरीके से नांग दी है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भले नेटफ्लिक्स का बजट इस शो पर 6 एपिसोड्स के हिसाब से ही सही, जिसकी वो वैन की जर्नी का थोड़ा सा आर्क ठीक लगता है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा शो बिल्कुल भी नहीं। जिनमें से अगर फैंस चाहते हैं कि वो इस शो का क्लोजर देखे, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार मौका देकर के दोबारा पलट करके इस शो की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। आई मीन खास करके इसके सीजन 4 पर, क्योंकि मेरी नजर में मैं कहूंगा कि सीजन 2 की कहानी का आर्क एक ऐसे सेटिस्फाई एंड पर चला जाता है जिससे आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर आप बढ़ गए तो आपके लिए सीजन 3 से ही डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी, जो कि हाँ, आप कोसों दूर पहले ही आने से पहले समझ जाते हो। जिसमें अब कुल मिलाकर के देखा जाए, यानी कि इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ अगर आगे बढ़ूं तो सीधे रेटिंग का डिपार्टमेंट ही आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो अब आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। जिनमें अगर बात की जाए एक्शन की, तो एक्शन शो में है लेकिन उस लेवल के नहीं जिसे मैं 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात की जाए शो की कॉमेडी की, तो कॉमेडी 5 में से सिर्फ आधा स्टार ही डिजर्व करेगी। जिसके बाद बात करें राइटिंग के डिपार्टमेंट की, यानी कि ड्रामा की, तो ड्रामा मेरी नजर में सीजन 4 के फिनाले के हिसाब से 5 में से 1 स्टार डिजर्व करेगा। जिसमें मैंने कहानी को तो बिल्कुल भी ना माफ करते हुए इसमें प्रोडक्शन को भी ऐड किया, और हाँ, एक्ट्रेस की बच्ची कुची परफॉर्मेंस को भी। और फिर इससे हटकर शो के सस्पेंस की बात करें, तो शो का सस्पेंस मेरी नजर में 5 में से आधे स्टार का रहेगा। जिसमें दिखता है कि राइटर्स की तरफ से क्रिएटिविटी सिर्फ इस शो को खत्म करने की ही थी, जिस कारण से उन लोगों ने शो में एक वो कहते हैं ना आर्क तक नहीं डाला कि हम उन कैरेक्टर्स को अगर स्क्रीन पर कुछ भी हो रहा है तो देख करके फील करें। जिन सब से हटकर अभी शो के हॉरर थ्रिल के मोमेंट की बात की जाए, तो कुछ ब्रूटलिटी को डाल करके ये शो थोड़े बहुत तो मोमेंट क्रिएट करता है, लेकिन लास्ट में वो क्रिएचर भाई क्या बना दिया था, जिसे देख करके मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 3 की याद आ रही थी। और फिर इससे हटकर फिल के पोर्शन की बात करें तो वो तो 0 ही था। जिन दोनों का रेटिंग वाइज बांटू तो रेटिंग बनती है 5 में से आधे स्टार की। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो हाँ, मास ऑडियंस शुरुआत से ही इस शो को देख रही है, तो क्लोजर भी उन्हें इस शो का ठीक ठाक ही लगेगा, जिनकी नजर में ये शो सीधे सीधे B+ की कैटेगरी का बनता है। तो वही बात करूं क्रिटिक्स की, तो मुझे लगता है कि क्रिटिक्स का प्यार भी इस शो को उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी उनकी नजर में B की कैटेगरी तो ये शो डिजर्व करता ही है। जिनमें से सीजन 3 मेरी नजर में इस B की कैटेगरी का था, लेकिन ये शो जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो उसमें मैं डेफिनेटली इस शो को ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए C की कैटेगरी में रख करके अपना जो भी ओपिनियन है उसमें एक बात तो यही कहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट जिसका बस अब एकमात्र सहारा है इसकी ग्राफिक नॉवेल, जो अगर अपना एंड निकाल कर आ जाएगी तो उसे पढ़ करके मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। क्योंकि शो को देख करके सीजन 3 से ही ये बात पता चल गई थी कि मुझे इस शो में सुकून तो नहीं लेकिन निराशा तो जरूर मिलेगी। जिन सब पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.